आज हम लोग प्रायिकता सीखेंगे। प्रायिकता का को कैसे बनाया जाता है वही देखेंगे। ठीक है, तो प्रायिकता देखिए। प्रायिकता इसको हम लोग इंग्लिश में प्रोबाबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबाबिलिटी। तो प्रोबाबिलिटी का सबसे पहले आप ध्यान रखिए 2 पॉइंट कि प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। अधिकतम मान 1 होता है। ठीक है, और एक पॉइंट और याद रखिए कि असंभव घटना का जो प्रायिकता है 0 होता है। ठीक है, यानी अधिकतम मान आपका 1 होगा। 0 से 1 के बीच में ही आपको आंसर आएगा। 1 से अधिक आपका आंसर नहीं आ सकता है। इसलिए बोला गया है कि प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और असंभव घटना क्या होता है वो जान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई पासा है, लूडो का पासा होता है, लूडो खेले है ना, लूडो लूडो का पासा हम लोग जो देखे हैं, उसमें बोल देगा कि 7 आने की प्रायिकता बताइए, तो 7 आ सकता है? 7 नहीं आ सकता। तो जो नहीं आएगा उसी को असंभव कहते हैं कि असंभव है, नहीं आएगा। जो नहीं आने वाला चीज के बारे में अगर बोल दे तो हम लोग समझ जाएंगे कि 0 इसका आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? अब पहले थोड़ा सा समझ जाते हैं कि कौन कौन आंसर नहीं हो सकता है। माइनस में प्रायिकता का आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, 1 से अधिक यदि 2 हो गया, 1.5 हो गया, 1.2 हो गया, नहीं हो सकता है। बस समझ में आ रहा है? तो ये सब प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक, अब देखते हैं कि हो कौन सकता है। तो 0.5 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, तो ये सब प्रायिकता का मान आ गया। अब जानते हैं बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ घटना के बारे में जानते हैं, क्योंकि प्रायिकता एक तरह का घटना होता है। ठीक है, बिना कोई फार्मूला से आपको बनाने के लिए सिखा देंगे। ठीक है, ऐसे एक फार्मूला इसका होता है पीई बराबर 1। यही है, अधिकतम मान 1 होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान 1 होता है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन पे डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि एच है, पी है, टी है, क्यू है, फिर एच है, एस है। अब एस में बोल देगा कि आपका प्रायिकता बताइए कितना हो। प्रायिकता निकालना है एस का। प्रायिकता निकालना है किसका? एस का। तो लिखेंगे एस की प्रायिकता। एस आने की प्रायिकता लिखिए, एस आने की प्रायिकता। सबसे पहले आप ऐसे इस तरह से बट्टा वाला लाइन दे दीजिए। अब बताइए कि इसमें टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो बट्टा में आपको 6 दे देना है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है? एस। एस आने के प्रायिकता। तो एस कितना है? 1 तो है, तो 1 हो गया यही आंसर। बताइए, प्रोबेबिलिटी हल्का है ना? एकदम हल्का है। इसको 4-5 पार्ट में हम लोग सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं, जैसे इसी में बोल देता है कि एच निकालने की प्रायिकता बताइए। एच, तो एच या अच्छा, सबसे पहले तो इसका संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही रहेगा। यानी कि याद रखिए, आपका बट्टा में जो टोटल रहेगा, बट्टा में हमेशा कुल हो जाता है। उसके बाद आपको जो निकालना है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर निकालना है एच। एच के गो है 1, यहाँ पे भी 1 है 2। तो यहाँ पे हम लोग 2 दे देते हैं, बट्टा में तो 6 रहेगा ही। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 1/3। यही हो गया प्रायिकता। तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि सिक्का है, सिक्का। ठीक, तो सिक्का में कैसे हम लोग बनाते हैं वो जान लेते हैं। सिक्का है, इसमें परिणाम की संख्या कैसे होगा? सबसे पहले परिणाम किसको कहते हैं? जो बट्टा में रखा था है ना टोटल संख्या, उसी को परिणाम कहते हैं। तो परिमाण किसको कहते हैं वही जान जाते हैं। तो सिक्का में परिमाण, सिक्का में कितना साइड होता है? 2 साइड होता है। तो 2 पे पावर n। ठीक है, अभी पासा में भी आएंगे, पासा में अभी नहीं आ रहा है, अभी सिक्का का बात कर रहे हैं। जैसे 2 पे पावर n हो गया, तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा? 2 पे पावर n हो गया परिमाण, 2 पे पावर n। ठीक है, अब बोल देगा 2 सिक्का है, इसमें परिणाम की संख्या बताए। परिमाण की संख्या, सॉरी, बार बार परिणाम बोल रहा है, लेकिन परिमाण की संख्या। ठीक है, तो ये जो परिणाम है, परिमाण नहीं परिणाम, तो परिणाम की संख्या
बोल देगा 2 ठो सिक्का है, इसमें परिणाम की संख्या बताएं, तो 2 गो सिक्का ना है, इनके जगह पे हम लोग 2 ही रखेंगे, 2 यहाँ पे रख देते हैं, तो 2 दूना 4। ठीक है, अब परिणाम लिख के भी दिखाइए, परिणाम नाम जो है इसको लिख के दिखाइए। मान लेते हैं 2 गो सिक्का जो है, हो सकता है कि एक दोनों में हेड हेड आ जाए, या ये भी हो सकता है दोनों में टेल टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है कि अगर यहाँ पे हेड आया ना तो यहाँ पर टेल आ जाए, या ये भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे हेड है ना तो अब यहाँ पे टेल हो जाए और यहाँ पे हेड हो जाए। तो अब बताइए कि परिणाम कितना था, 4 गो था, 4 गो आ गया ना, 1 2 3 4। अब कुछ भी नचाइएगा, पैसा को घुमाइएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। तो यही हो गया परिणाम की संख्या सिक्का में। बात समझ में आ रहा है? तो अगर मान लेते हैं, बोल देता है कि सिक्का है, 3 ठो सिक्का है, इसमें परिणाम की संख्या आपको बताना है। तो सबसे पहले परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 3, यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया परिणाम की संख्या। बात समझ में आ रहा है? अब बोल देगा कि 3 गो सिक्का है, तीनों पे हेड आने की प्रायिकता बताएं। तो सबसे पहले परिणाम की संख्या बट्टा में 8 लिखेंगे। अच्छा बताइए कि तीनों पे हेड कब आवेगा, एक ही बना सकता है, उसके बाद तो चेंज होगा, तो 1 हो गया आंसर। ठीक है, अच्छा इसमें आ जाते हैं, बोल देगा कि इसमें किसी सिर्फ टेल, बोल देगा कि सिर्फ टेल आने की प्रायिकता बताइए। तो सबसे पहले आपको तो बट्टा में 4 लिखना है, क्योंकि जितना भी कुल परिणाम होता है ना उसको बट्टा में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ बताए टेल के को मारा, इसमें ये तो नहीं बोला कि हेड भी नहीं आना चाहिए, सिर्फ टेल नहीं बोला, बोला कि हेड, सिर्फ बोला कि टेल आना चाहिए। तो टेल भी हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है। तो 1 2 3 3 हो गया आंसर। ये भी बोल सकता है। अच्छा अभी सिक्का वाला भी नहीं चला, अभी पासा वाला हम ध्यान में आ गया, पासा वाला भी छोड़ देते हैं। अब फिर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल देगा कि एक डब्बा बना हुआ है, ए बी सी डी ए। ठीक है, बोलेगा इसमें सी के प्रायिकता बताना है। तो लिखना है सी आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, सी आने की प्रायिकता कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है, तो पहले परिणाम की संख्या 5 लिख देंगे। अब सी कितना बार आ रहा है, एक ही बार है, एक बार है तो एक बार हो गया आंसर। यही बोलता है ए आने की प्रायिकता, तो एक बार है, 2 बार तो 2/5 हो गया आंसर। यानी कि नंबर गिन लेना है, कितना बार आ रहा है उसको लिख देना है, और जो परिणाम की संख्या टोटल है ना उसको लिख देना है। बस समझ में आ रहा है?